जय हिंद साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में भूगोल के यूनिट नंबर 4 को अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में यूनिट नंबर 5 अक्षांश व देशांतर को अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो वो अक्षांश कहलाती है। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? बृहत वृत्त का उदाहरण है तो ये भूमध्य रेखा बृहत वृत्त का उदाहरण है। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसका जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, घटता है। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका मिलान का सही आंसर है बी नंबर है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, ए का 3 नंबर से मिलेगा, ए 3 नंबर से मिलेगा, बी 4 नंबर से मिलेगा, सी 5 नंबर से मिलेगा, डी 2 नंबर से मिलेगा और ई 1 नंबर से। तो इसका सही जवाब यह है। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन में, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसमें जितना भी अक्षांश दिया हुआ है वो उसमें कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, कोई भी अक्षांश नहीं। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा अथवा 23.1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये मालागासी से गुजरती है। मालागासी से गुजरती है। इसका बी नंबर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वो कर्क रेखा कहलाती है। इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु को कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। तो इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब बी नंबर है, देशांतर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे गोरे नाम से जानी जाती है। इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितनी समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि समान रहती है। इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो ये भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ए नंबर असत्य है, बाकी जितना भी दिया हुआ है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी वही पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका बी नंबर सही जवाब है। किसी भी स्थान का प्रधान या मध्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है
तो वो 111 किलोमीटर की होती है। इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो वो विषुवत रेखा पर होगी। तो इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 179 है अक्षांशों की संख्या। इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 देशांतर की संख्या है। इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा के समांतर काल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? काल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो वो अक्षांश रेखा कहलाती है। जिसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो देशांतर रेखा कहलाती है। तो इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधान माध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान माध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच रेखा से तत्प्राय है। ग्रीनविच रेखा से तत्प्राय है यानी कि 0 डिग्री देशांतर। इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यानी नहीं जाती है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। इसका सही जवाब डी नंबर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। तो इसके सही जवाब डी नंबर है, बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। इसका सही जवाब सी नंबर है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये कोलंबिया से, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया? तो 2 और 3 का मिलान गलत किया गया है। इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो ये 15 डिग्री देशांतर के समय के बराबर होती है। 15 डिग्री। इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ये नेपाल से नहीं गुजरती है। सही जवाब इसका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। तो इसका सही जवाब ए नंबर है। ए नंबर है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। देशांतर रेखा, अक्षांश एवं देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। तो ये बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिन तथा रात समान होते हैं। तो वो कहाँ पर होता है? वो भूमध्य रेखा पर होता है। तो इसका सही जवाब सी नंबर है। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये सिंगापुर सबसे निकट है। तो इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो जितना भी ऊपर में दिया हुआ है वो उसमें से बताना है कौन कौन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो इसका जवाब सही जवाब है डी नंबर में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली।
अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं, तो भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। 39 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है, तो ये अमेरिका और कनाडा। इसका सही जवाब डी नंबर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो ये बोलिविया से नहीं गुजरती है। इसका सही जवाब बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है, तो इसका सही जवाब है सी नंबर 0.0 डिग्री अक्षांश। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।